माय यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस और उसमें हमारा टॉपिक है विद्युत। क्या पढ़ेंगे हम? विद्युत या वैद्युत। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत। चाहे विद्युत बोले चाहे वैद्युत एक ही बात है। तुम पहला पढ़ेंगे चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं साइंस में? वैद्युत पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स का पोर्शन है और चैप्टर 11 है। तो वैद्युत हम पढ़ते हैं, उसमें पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश है। फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और ओम के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम टॉपिक ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश है। क्या है भैया पहला टॉपिक हमारा? वैद्युत में वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश है। तो प्रश्न आता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश है क्या? लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश कहते हैं किसे हैं? लिखेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? हमने लिख दिया। क्या है? वैद्युत आवेश किसी वस्तु बोली या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। पहला पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के दो प्रकार हैं। पहला पढ़ेंगे धनावेश। धनावेश पढ़ते हैं और हम दूसरा पढ़ेंगे ऋणावेश। ऋणावेश। धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है? तो धनावेश वह पदार्थ, यहाँ भी बोलेंगे यहाँ भी बोलेंगे वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे बोलते हैं धनावेश। और इसमें क्या आएगा? वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, उसे हम कहते हैं ऋणावेश। क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। तो सीधी सी बात, अगर देखें आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। तो धनावेश क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे कहते हैं धनावेश। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। तो ये वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई, प्रकार हो गए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। आवेश के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। तो पहला बिंदु क्या है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? तो वैद्युत
आवेश, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत आवेश को हम क्यों से लिखते हैं, वैद्युत आवेश को क्यों से लिखते हैं। कहीं कहीं कैपिटल क्यों लिखा होगा तो उससे दिक्कत नहीं है, तो वैद्युत आवेश को क्यों से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और हम कूलाम को लिखते किससे हैं, सी से। लिखते किससे हैं, सी से लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। तो वैद्युत आवेश का राशि हो गई, किस लिखते हैं, मात्रक भी हो गया। अब लिखते हैं समान आवेश। अगर समान आवेश रहेंगे, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे दो पदार्थ आगे और ऊपर प्लस प्लस अगर चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। और हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। जान गए कितने पॉइंट पता हो गया हमें, 5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश को क्यों से लिखते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये क्या है, ये मात्रक है। हमने क्या लिखा, ये मात्रक है, लिखना भूल गया। क्या है ये वैद्युत आवेश का कूलाम क्या होता है भैया, कूलाम क्या होता है, मात्रक होता है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम आगे अगला पॉइंट देखें नोट में। अगर हम नोट देखें तो कहेंगे कि आवेश में, किसी आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हम देख सकते हैं होगा Q बराबर यानी, Q बराबर यानी होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, Q बराबर यानी। अगर किसी आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वहां होगा Q बराबर यानी होगा। अब हम आगे वैद्युत आवेश के फार्मूला की चर्चा करते हैं। तो वैद्युत आवेश का होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। और इसे हम देखें तो Q बराबर यानी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जहां Q क्या है, Q क्या है, वैद्युत आवेश है। क्या है, वैद्युत आवेश है। और इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 माइनस 19 होता है, 16 नहीं होता 19 होता है, कूलाम होता है। अब जो अगर इलेक्ट्रॉन पर करेंगे तो माइनस आएगा और प्रोटॉन के आवेश की बात करेंगे उस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम वैद्युत आवेश के सारे पॉइंट देख लिए, प्रकार देख लिए और उसके फार्मूला की चर्चा भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।